अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नाज़िर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था पिछले वीडियो में मैं कहाँ-कहाँ, किस-किस मस्जिद में गया, वैसा की सारी मस्जिद बताई। अब मैं आपको बताऊँगा कि हैदराबाद में मेरा किस-किस मस्जिद में वक़्त लगा, मैं पहली मस्जिद कौन सी गया। मैं सीधे क्या कहते हैं अपने मरकज़ से एक मस्जिद गया। मस्जिद को क क्योंकि हम बहुत टाइम हो गया, लगभग 2 साल हो गए, तो मस्जिद के नाम तो याद है नहीं मुझे, पर मैं बताता हूँ आपको कि पहली मस्जिद कौन-सी थी हैदराबाद की। ये रही वो पहली मस्जिद जिसमें मैं गया। ये मस्जिद है वो। माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद थी ये। फिर इसके बाद में यहाँ पे वक़्त लगने के बाद इसमें भी हम 3 दिन अप्रॉक्सली 3 दिन ही रुके थे। इस मस्जिद में वक़्त लगने के बाद हम इस मस्जिद में गए। यहाँ पे मदरसा भी था, लड़कियाँ भी पढ़ने आती थीं। हाँ, आलिमा वग़ैरह का कोर्स होते थे यहाँ पे और मदरसे में छोटे-छोटे बच्चे पढ़ते थे इस मस्जिद के। फिर उसके बाद में हम यहाँ यहाँ इस मस्जिद में आए। यहाँ पे पर हमको ज़्यादा वक़्त लगा था। रमज़ान का महीना था और यहाँ भी रमज़ान का महीना ही चल रहा था क्योंकि अभी और यहाँ पे लगभग हम 9-10 दिन रुके थे इस वाली मस्जिद में सबसे ज़्यादा और ये इसी मस्जिद में रुके थे मतलब 10-12 दिन रुके थे लगभग। फिर उसके बाद में हम यहाँ से निकल के इस वाली मस्जिद में आए। ये वो मस्जिद है माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है और फिर ये जो मस्जिद है यहाँ पे ही मेरी पहली ईद हुई। मेरी ईद की ये फ़ोटो है और यहाँ से फिर हमारी जमातें अलग-अलग हो गईं क्योंकि कुछ लोगों का वक़्त ख़त्म हो गया था। हम 4-5 लोग ही बचे थे जिनका ज़्यादा टाइम नहीं था लगभग 8-10 दिन और बचे थे हम कुछ लोगों के बाकी हमारे आधे साथियों का वक़्त पूरा हो गया था। अपने-अपने घर चले गए थे। फिर हम यहाँ से सीधे मरकज़ आए। मरकज़ में 1 दिन रुके और फिर हमारा मशवरा हुआ तो हमें चार मीनार के पास एक मस्जिद में भेजा चार मीनार वाले एरिये में और वहाँ पे हम 3 दिन रुके। फिर उसके बाद में एक बहुत बड़ी मस्जिद थी उसमें हमारा वक़्त लगा जहाँ पे मदरसा वग़ैरह भी था, वहाँ का कॉलेज भी था। वो ये मस्जिद है बहुत बड़ी मस्जिद थी यहाँ पे मतलब कॉलेज वाले बच्चे भी तालीम हासिल करते थे। सब चीज़ें थी, बहुत प्यारी मस्जिद थी और इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। यहाँ पे रुके, फिर हमारा वक़्त पूरा हो गया था तो मैं वापस आदिलाबाद आ गया था क्योंकि मुझे आदिलाबाद में रहना था। तो हमारा वक़्त मुकम्मल हो गया था। मेरे से कुछ साथियों सबका ही नहीं हुआ था, कुछ साथियों का वक़्त बाकी था। तो हम मैं तो आ गया था आदिलाबाद वापस। फिर मैं आपको आदिलाबाद मैं कहाँ रहा, कैसे रहा उसकी कहानी बताऊँगा। फिर मैं वहाँ से रात में निकला था, रात में बस में निकला था और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इन 40 दिन में जमात में मैंने क्या खाया क्योंकि देखो मैं एमपी से हूँ और मुझे फर्स्ट में रोटी चाहिए रहती है मतलब रोटी ही खाना होता है अपन रोटी खाते पर तेलंगाना में उनका खाना चावल से स्टार्ट होता है। अब मुझे रोज़ गोश्त चावल मिलते थे, इसके अलावा कुछ नहीं गोश्त चावल, गोश्त चावल, गोश्त चावल। मुश्किल से मैंने 40-45 दिन में 1 या 2 बार रोटी खाई थी। रोटी नहीं होती वो पराठे होते हैं, वो तेल लगा के रोटी चलाते हैं। वो उस टाइप की रोटी को रोटी बोलते हैं और वो खाएँ ना खाएँ उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पर उनसे भी दिल नहीं भरता था। वो ही मिली थी 1-2 बार ही मिली थी मुझे, पूरे टाइम नहीं मिली। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक़्त बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छा मतलब दीन दीन सीखा और मसले-मसाइल मैं सीखता रहता था। मेरे जो उलमा वग़ैरह आते थे वहाँ पे एक उलमा थे जो हमारे साथ कई 2-3 बार उनका वक़्त लगा। मतलब 3-3 दिन उन्होंने हमारे साथ लगाए तो उनसे काफ़ी मुझे सीख मिली, काफ़ी मुझे दीन की सीख मिली। बहुत अच्छे थे वो मसले-मसाइल बताते थे मुझे और हमारा साथ देते थे, मुझे सपोर्ट करते फिर उसके बाद में मैं आदिलाबाद वापस आ गया और आदिलाबाद में मतलब जो जमात के साथी थे, उनके दोस्त थे, उन्होंने कहा कि आ जाओ हम व्यवस्था करा देंगे रहने की। तो 2 दिन तो मैं ऐसे ही भटका मतलब एक दोस्त के रूम पे रुका रहा। दोस्त तो मतलब कि जो मेरे जमात में साथी था, उनका दोस्त था, वो मेरा दोस्त हो गया। तो 2-3 दिन उसके घर पे रहा, 1 दिन उसकी दुकान में सोया। मतलब 3 एक दिन मैं ऐसे ही भटका फिर धीरे-धीरे करके कहाँ रखा जाए ऐसा करके मशवरा हुआ। फिर उसके बाद में
एक मस्जिद थी, गुलज़ार मस्जिद वहाँ आदिलाबाद में। गुलज़ार मस्जिद के इमाम साहब का एक रूम था वो मस्जिद में ही। उन्होंने कहा कि ये रूम मैं दे देता हूँ, इस रूम में रहेंगे। तो मैं वहाँ पे 2-3 महीने रहा था और रहा था। अ, और मैं इसलिए वापस आ गया था क्योंकि मुझे आदिलाबाद में ही शिफ्ट होना था, मुझे वापस एमपी नहीं जाना था। तो और फिर सबसे पहले कि मुझे काम वग़ैरह ढूँढना था कि मुझे कुछ काम मिल जाए, कुछ काम करने लगूँ मैं। तो मैंने जॉब वग़ैरह देखी पर इतनी कुछ सैलरी नहीं दे रहे थे, मतलब हॉस्पिटलों में जो मेरी फ़ील्ड है डॉक्टर की, पर इतनी सैलरी नहीं होती वहाँ पे। 6-7 हज़ार 6-7 हज़ार। और बात ये है कि अपन सभी हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंटों में कुछ और नाम था और मेरा हुलिया कुछ और था। तो इसलिए अपन 1-2 हॉस्पिटलों में जो मतलब मुसलमानों की जो हॉस्पिटल थी जहाँ बात थी, वहाँ पे पता किया पर वो सैलरी 6,000 7,000। मैंने कहा ऐसे कैसे गुज़ारा होगा, इतने में तो गुज़ारा भी नहीं होगा। तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या किया जाए? फिर मैंने वहाँ पे सबसे फ़ेमस क्या है वहाँ पे तेलंगाना में सुबह से लोग अंडा खिचड़ी खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये बिज़नेस करके देखूँ, स्टॉल लगा के देखूँ अंडा खिचड़ी का। तो मैंने कुछ दिन अंडा खिचड़ी का स्टॉल लगाया वहाँ पे। पर चलने भी लगा मेरा ऐसा कि रोज़ का 600-700 रुपए की बचत होने लगी। फिर मैं वहाँ से वापस कुछ दिन अपने घर आया, तो 8-10 दिन के लिए, क्योंकि मम्मी बहुत परेशान थीं। मुझे वो काफ़ी दिन हो गए थे, 3-4 महीने हो गए थे। तो मम्मी कहने लगीं कि अब आएगा, तो परेशान थीं। तो मैं आया 8 एक दिन के लिए। तो फिर जब मैं वापस गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि किसी और ने खोल लिया मेरी जगह पे। तो मैं जाता तो उसकी ग्राहकी हो गई थी, तो मेरा कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कहा कि आप अपने शहर चले जाओ, वहाँ पे आप क्लिनिक भी खोल सकोगे। अगर आप यहाँ पे क्लिनिक खोलोगे तो यहाँ के जो हिंदू हैं, उम तो वहाँ के ज़िम्मेदार कहने लगे इससे अच्छा आप भोपाल शिफ्ट हो जाओ, मैं वहाँ के ज़िम्मेदार से बात करा देता हूँ आपकी। और मैंने उनको ये भी बताया था कि मेरी एक बीवी है। बीवी ऐसे कि मैं उनको लेके नहीं आया था पर हमने निकाह कर लिया था क्योंकि मैं उनसे पहले से मोहब्बत करता था। और तो जब मैं दीन में आया तो मैंने कहा ये सही नहीं है और अपन को निकाह कर लेना चाहिए, तो हमने शरीयत तरीके से निकाह कर लिया था। निकाह बहुत आसान है, निकाह हो जाता है। डॉक्यूमेंटली नहीं हुआ था हमारा निकाह पर शरीयती हो गया था। तो हमारा निकाह हो चुका था, तो मैंने उनको ये मसला भी बताया था कि देखो मेरा निकाह भी हो गया, ऐसे-ऐसे निकाह हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप उनके घरवालों को पता है? मैंने कहा नहीं उनके घरवालों को ऐसा कुछ नहीं पता है। तो उन्होंने कहा उन्होंने यहाँ के जो ज़िम्मेदार हैं मुफ्ती साहब हैं, जिनके हाथ में सारे निकाह होते हैं भोपाल के आस-पास के, उन्होंने उनको फ़ोन लगाया, मतलब उनके दोस्त के ज़रिए उनको फ़ोन लगाया। तो सारे मसले बताए, उन्होंने कहा कि यहाँ भेज दो, मैं उनके घरवालों से बात करके सारी चीज़ें सेट करा दूँगा। फिर मैं यहाँ भोपाल आ गया। फिर उसके बाद मैं भोपाल आया तो मुझे उन्होंने रहने की व्यवस्था भी कराई। देन फिर मैंने जॉब देख ली। फिर उसके बाद में निकाह जो मुफ्ती साहब थे उन्होंने लड़की के जो मेरी बीवी थी उनके घरवालों से बात करके हमारा निकाह मस्जिद में कराया, मुकम्मल हुआ हमारा निकाह। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ जहांगीराबाद में रहने लगे। कुछ दिन हम जहांगीराबाद में रहे, 1 साल। तब मैंने जॉब करी। पर जॉब से इतना कुछ हो नहीं पा रहा था क्योंकि देखो मेरी बीवी पर्दा करती थी तो उसे जॉब करनी नहीं थी। मैं ही जॉब करता था और 8-9 हज़ार रुपये सैलरी थी, क्योंकि अगर मैं नाइट जॉब करता तो मुझे ज़्यादा सैलरी मिलती। मेरी केवल एक ही ड्यूटी रहती थी, सुबह मॉर्निंग के टाइम, और दूसरी जॉब कोई मिल नहीं रही थी। दूसरे हॉस्पिटल में बोल रहे थे तो बोल रही कि तुमको आपको 5 दिन तो नाइट करनी पड़ेगी, कोई कह रहा हफ्ता भर तो नाइट करनी पड़ेगी, कोई कह रहा कि 15 दिन तो नाइट करनी पड़ेगी, इसलिए दूसरी जगह कहीं जॉब नहीं मिल पा रही थी। तो करीबन मैं 1 साल के अप्रॉक्स वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद में हम यहाँ मतलब भोपाल के पास एक छोटा-सा गाँव है वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर मैंने अपना यहाँ पे एक छोटा-सा क्लिनिक खोला। फिर जॉब वहीं करता रहा, यहाँ से जाता था, दूर पड़ता था पर फिर भी मैं जाता था। फिर उसके बाद मैं छोटा-सा क्लिनिक खोला, फिर मुझे लगा कि एक क्लिनिक और खोलना चाहिए। तो आस-पास देखी जगह और एक मतलब मेरे दोस्त ही थे, वो कहने लगे
कि यहाँ एक गाँव है राजस्थान रोड पे, वहाँ क्लिनिक खोलूँ, वहाँ पे चलेगा। तो फिर मैंने वहाँ भी एक क्लिनिक खोला। तो मॉर्निंग में मैं अब वहाँ जाता हूँ, इवनिंग में यहाँ बैठता हूँ। हॉस्पिटल मैंने टोटल छोड़ दिया। तो मैं आपको सब बताऊँगा कि मैं कहाँ क्लिनिक जाता हूँ और मेरा यहाँ का गाँव का क्लिनिक कहाँ है और उस गाँव जहाँ दूसरी जगह जाता हूँ वहाँ का क्लिनिक कहाँ है और कैसे पेशेंट आते हैं, ये सारी चीज़ बताऊँगा। उसके लिए आपको मेरी आगे की वीडियो देखना पड़ेगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में दें। अस्सलाम वालेकुम।